अच्छा गाइस, क्या हाल चाल। चलो, अब हम लोग आ गए अपने लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 2.2। दो ही तो थे। चलो ठीक है। अभी इसमें सिर्फ एक ही थ्योरम है आपको, और उसके पहले ना दो सॉल्व एग्जांपल्स हैं। आई डोंट नो वो चीज़ें आपको काम में है कि नहीं है। एक सेकेंड ना। लाइट। हाँ। आई डोंट नो कि वो चीज़ें आपको काम में है कि नहीं है, बट थ्योरम में तो काम में है। थ्योरम में ना वो आप लोगों को दिया हुआ है, तो आपको करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। इधर तो ओमिट लिखा था, अब आपके स्कूल में है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं आपको सिखा देता हूँ। कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, कैसे करेंगे उसको याद रखना है। एकदम प्यार से बता रहा हूँ, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, बहुत ईजी है, एकदम चिल होके करो। ठीक है, अब ये पहला सम है, पहला वाला सॉल्व एग्जाम्पल, पेज नंबर 40 का एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, उसमें देखो आपको प्रूफ करना है कि भैया ए बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर माइनस 2bc इंटू डी सी। समझे कि नहीं समझे? ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर एक साइड आ गया, फिर दूसरा कौन सा है, ए सी स्क्वायर दूसरा साइड आ गया, फिर उसके बाद जो छोटे टर्म्स है माइनस 2 इंटू बी सी इंटू डी सी। बस, मतलब जिसको लिया था उसका अपोजिट साइड लेना है। ये ए बी अगर हम लोग ने स्टार्टिंग में लिया था, तो लास्ट में जो बचेगा डी सी वो उसका दूसरे साइड वाला ले लेना है। ये ध्यान में रखो, इसको रट्टा मारो। ठीक है, जो मैं जैसे बता रहा हूँ आप लोगों को। और सिंस ये एक्यूट एंगल का ट्रायंगल है, एक्यूट मतलब क्या होता है, देखो ये एक एंगल, ये सपोज करो ये ऐसा एक एंगल है, ये आपको पता है कुछ होगा 60 डिग्री, ये आपको पता है ये होगा 120 डिग्री। जो 120 डिग्री होगा यानी 90 डिग्री से ज्यादा, वो होगा तुम्हारा ऑब्ट्यूस एंगल, और जो 90 डिग्री से कम होगा वो होगा तुम्हारा एक्यूट एंगल। समझ में आ गया? ये होता है एक्यूट ऑब्ट्यूस का फर्क। ठीक है, चलो भाई। ओके, अभी अपने को क्या काम करने का है? अब अपने को काम करना है इसको प्रूफ। सिंस एक्यूट एंगल का ट्रायंगल होगा, तो आपको हमेशा माइनस लगाना है बीच में। ध्यान में रखना, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, सब चीजें ध्यान में रखो। माइनस लगाना है। और ये डीसी क्यू कब लेना है? जब ए बी लिया तो डीसी, अगर ए सी लेते तो आता आपका बी डी। यहाँ पे उल्टा भी कर सकते हो, आपके हाथ पे। ठीक है, अच्छा भाई, तो अभी क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और क्या करेंगे? यही तो आता है अपने को चैप्टर में। क्या करना है? कुछ भी नहीं आता है, सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। किस पे लगाओगे? पहले तो ये वाले पे पाइथागोरस लगाओ। इन ट्रायंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी क्या है तुम्हारा? सी है। ए बी क्या है तुम्हारा? सी स्क्वायर। ए डी क्या है तुम्हारा? पी स्क्वायर। बी डी क्या है तुम्हारा? ए माइनस एक्स द होल स्क्वायर। ओके भाई, सी स्क्वायर ए माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये हो गया। एक पे लगा दिया, ये एक पे लगाया पाइथागोरस, ये भी 90 डिग्री है, यहां भी पाइथागोरस लगाओ। इन ट्रायंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये आपका प्रूफ है। ओके, ए डी स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वेयर, बराबर है हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू बाकी के दो साइड का सम। हाइपोटेनियस कैसे पता चला? 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होता है। इतनी बार एक ही बात बताना पड़ेगा तुम लोगों को, समझ नहीं आंदा तेनू? ए सी कितना है तन्नू? वी स्क्वेयर है। अब इधर पी है, इधर पी है, इस सबको उधर भेज दो। पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस उधर गया माइनस एक्स स्क्वायर, इसको यहां पे पुट करो। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कट।
सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सी क्या है तुम्हारा, ए बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए बी स्क्वायर, सी की जगह पे ए बी डाल दिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू ए क्या है तुम्हारा, ए क्या है, ए क्या है, अला अला जादू, ए कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, लेकिन दिया भी है, आओ बताता हूँ क्या दिया। ये मेरा नेक्स्ट स्टेप है, हाँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ए क्या दिया देखो, ए माइनस एक्स प्लस एक्स, ए माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, क्या मिल गया, ए, मतलब बी सी क्या है मेरा, ए है। समझ में आया, देखो सॉल्व किया अभी तुम्हारे सामने, बी सी फाइंड किया, बी सी कैसे निकालोगे, बी सी इज इक्वल्स टू ए माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, बचा गया ए, मतलब बी सी है मेरा ए, यानी ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस, अच्छा ये प्लस प्लस बी भी लिख दो ना आगे, इसको आगे लिख देते हैं। ठीक है, बी क्या है तुम्हारा, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये आगे आ गया। अभी बचा क्या, माइनस 2ax, माइनस 2 इंटू ए क्या है तुम्हारा, बी सी है, और तुम्हारा x क्या है तुम्हारा, बी सी है। अल्लाह, प्रूफ हो गया देखो, ए बी बी सी ए सी माइनस 2 इंटू बी सी इंटू डी सी, प्रूफ, मजा नो लाइफ, इजी एकदम। ठीक है, ये आपको प्रूफ याद रखना है। अगर एक्यूट एंगल आया, आपको एक्यूट एंगल वाले सम्स आ रहे हैं, तो आपको ये वाला थ्योरम लगाना है। थ्योरम ही एक काइंड ऑफ थ्योरम है, आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन यू इन द सॉल्व एग्जांपल्स, आई जस्ट डोंट नो, बट दिस इज सॉर्ट ऑफ थ्योरम यू हैव जस्ट टू रिमाइंड। अगर एक्यूट एंगल आया तो आपका एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू उसके दूसरे साइड के स्क्वायर का प्लस, और फिर बीच में आएगा माइनस, उसका 2 इंटू एक साइड मतलब नीचे वाला बेस, और फिर जिसको लिया है उसका अपोजिट साइड का मल्टीप्लीकेशन इंटू डीसी। बहुत इजी है यार, प्लीज इसको समझ लेना। ठीक है, अभी दूसरा आते हैं हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल की तरफ। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे समझा ऑब्ट्यूस एंगल है। देखो, आपको याद है मैंने फर्स्ट चैप्टर में सिमिलैरिटीज में बताया था कि अगर किसी भी ट्रायंगल का हाइट फाइंड आउट करना रहता है तो उसको उसका एक कॉर्नर का लाइन थोड़ा सा आगे डॉट प्रोजेक्ट करो और यहाँ से स्ट्रेट लाइन निकाल दो तो उसका हाइट मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसको नहीं देखोगे तो आपका ट्रायंगल ये इतना है, ठीक है, ये आपका इतना ट्रायंगल है और ये इतनी आपकी एंगल है, बराबर है ना। ये एंगल 90 डिग्री से क्या है, ज्यादा है ना। ये एंगल देख रहे हो, ये एंगल 90 डिग्री ऐसा स्ट्रेट होता और ये एंगल थोड़ी और बेंड है, मतलब ये ज्यादा है 90 डिग्री से ज्यादा। तो मैंने आपको बताया था क्या होता है वो ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रूफ की तरफ। कहाँ गया मारो पेज नंबर 40। प्रूफ आपको इसमें ये करना है कि भैया ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू सी डी। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। क्या है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मतलब अब यहाँ पे देखो हाइपोटेनियस ही ले लिया है, हाइपोटेनियस लिया है। यहाँ पे भी बेसिकली हाइपोटेनियस लिया था, लेकिन यहाँ पे अपने पास दो हाइपोटेनियस थे, है ना। देखो दो हाइपोटेनियस है, तो इसलिए मैंने आपको बोला ये लोगे तो आप इसका और इसका सम कर लो और फिर इसके साइड का नीचे का ये ले लो और जिसको लिया है उसका अपोजिट। अगर इसको लेते तो इसका अपोजिट आपको यहाँ पे लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पे अपने पास सिर्फ एक हाइपोटेनियस है तो आपको एक ही लेना है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर एक साइड, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर दूसरा साइड। मैंने आपको बताया था कि ये डॉटेड प्रोजेक्ट किया हुआ है, इसको मत गिनना, प्लस 2bc, ये 2bc आ गया इंटू सी डी। खल्लास, इजी एकदम। इसमें कैसे आपको अगर ये लिया तो आपको इसको लेना है, अगर इसको लिया तो आपको इसको लेना है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें दोनों साइड का सीधा मल्टीप्लिकेशन डाल दो, दोनों जो रिमेनिंग दो नीचे के दो ये है ना साइड्स हैं उनका सीधा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डाल दीजिए। एक हाइपोटेनियस लीजिए, फिर उसके दोनों साइड का स्क्वायर एडिशन कर दीजिए, फिर नीचे 2 इंटू बी सी इंटू डी सी, बस खल्लास खल्लास। चलो ठीक है, अभी देखते हैं प्रूफ कैसे करना है। देखो दो ट्रायंगल अपने को दिख रहा है, एक ये अक्खा ट्रायंगल दिख रहा है पाइथागोरस लगाने के लिए, अक्खा ट्रायंगल है, और एक ये छोटू वाला ट्रायंगल है पाइथागोरस लगाने के लिए। और कुछ है क्या इधर पाइथागोरस लगाने के अलावा? नहीं, कुछ भी नहीं है, तो बस लगा दो, खत्म करो। ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। हाँ,
इन ट्रायंगल ADB एंगल ADB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। AD कितना है आपका P स्क्वायर, DB कितना है आपका x प्लस a द होल स्क्वायर, बराबर है ना, x प्लस a DB, ठीक है। AB कितना है आपका C स्क्वायर। चलो ठीक है, अभी मुझे इस सब में जेन्युइनली नहीं पता है किसको रिप्लेस करना है किसको नहीं करना है, आगे वाले में देख लेते हैं। चलो अब ये ट्रायंगल लगा दे, इन ट्रायंगल ADC एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। AD कितना है तुम्हारा P स्क्वायर, DC कितना है तुम्हारा X स्क्वायर और AC कितना है तुम्हारा B स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ भी P दिख रहा है बनने, तो P को अलग कर दो फिर से, P की तो कुछ इज्जत ही नहीं है, प्लस उधर गया माइनस, ठीक है। हाँ भाई माइक चालू। अब ये यहां पर डाल दो, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये प्लस ये माइनस कैंसल, बी स्क्वायर प्लस 2ax plus a square is equals to c square. Can we write the values directly? Let's write it down. b कितना है आपका ac square, ये हो जाएगा ac square। आप a ले लो पहले, इसको बाद में लेते हैं। a कितना है आपका bc square, अभी ये वाला टर्म, पहले ये ले लिया, अब ये वाला टर्म। अब ये a कितना है आपका a कितना है आपका bc, x क्या है आपका cd, C क्या है आपका C है AB स्क्वायर। लो भाई प्रूफ, एंस प्रूफ, बस ये उल्टा लिख दिया और कुछ नहीं है। ये देखो AB BC आ गया, BC AC भी आ गया, 2BC आ गया, CD आ गया। यार मस्त है यार, एकदम इजी सब, ठीक है। अब आप लोग इसको फटाफट नोटेड डाउन करिए, तो हम लोग आगे थ्योरम की तरफ चलते हैं। इजी है गाइस, कंफ्यूज मत होना। अच्छा गाइस, अभी हमको प्रूफ करना है अपोलिनियस थ्योरम, ठीक है। अपोलिनियस थ्योरम को हमको प्रूफ करना है, मजा आ जाएगा, एकदम इजी थ्योरम। आप लोगों को अभी मैंने जो 2 सम करा है उसी के बेसिस के ऊपर ये थ्योरम है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ नहीं है, ठीक है भाई। चलो प्रूफ क्या करने का है, पहले तो आपको मैं बता देता है कि ये लाइन में ना आपको ये जो पॉइंट M है ना, ये इसका मिड पॉइंट है, ये लाइन का मिड पॉइंट है, यानी ये दोनों साइड क्या हो गया बराबर हो गया, यानी BM इज इक्वल्स टू MC समझ रहे हो ना, BM इज इक्वल्स टू MC होगा, ठीक है। D आपका एक परपेंडिकुलर लाइन है BC पे, बस इतनी सी बात है। और मुझे तुमसे हाँ ठीक है, अब आपको क्या करने का है, इसको प्रूफ करने का है। क्या प्रूफ करने का है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी ये दोनों साइड का स्क्वायर का सम इज इक्वल्स टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन प्रूफ करनी है, इजी है, हो जाएगा। कैसे होएगा, सवाल ही तो यही है, कैसे होगा। चलो मैं ना आप लोगों को पहले गिवन लिख के दिखा देता हूं। गिवन इन ट्रायंगल ABC AD is perpendicular to BC, M is midpoint, BM is equals to MC, ये हो गया आपका गिवन। अब आएंगे हम लोग लिखने टू प्रूव AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। अच्छा भाई, इस पे आएगा आपका कंस्ट्रक्शन, हाँ कंस्ट्रक्शन आएगा, कंस्ट्रक्शन आएगा भाई 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 कंस्ट्रक्शन आएगा। ड्रॉ AD such that AD is perpendicular to BC। तो ये आपका गिवन में नहीं आएगा, ओके ध्यान में रखना, ये आपका गिवन में नहीं आएगा।
AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, ओके अब अपने को प्रूफ करना है, कंस्ट्रक्शन बना लिया इसको भैया, कंस्ट्रक्शन बना, डॉटेड लाइन बना, डॉटेड, हाँ कंस्ट्रक्शन मतलब हमेशा डॉटेड लाइन आती है, ऐसी स्ट्रेट लाइन मत बनाना वहां पे, वरना कट जाएगा तुम्हारा भी। ठीक है, चलो अब आएंगे हम लोग अपने प्रूफ की तरफ। कैसे करेंगे प्रूफ? पहले लिख दो इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC। फिर से कहानी लिखो। अब उसके बाद मैं तुम लोगों को छोटी छोटी ट्रायंगल करके दिखा देता हूँ। पहले छोटू वाला ट्रायंगल ड्रॉ करके यहाँ पे वो इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ, फिर वहां पे बड़ा वाला इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ, दूसरा वाला। देखो ये हो गया एक, देखो मैंने ड्रॉ किया ADMB, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ किया। देखो ये वाला पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। क्यों ड्रॉ किया है अब आपको समझेगा। आपको याद है मैंने यहाँ पे प्रूफ किया था वो वाला, वो चीज जो अभी मैंने लास्ट सम में प्रूफ की, सेकंड और फर्स्ट, मैं वहां पे यहाँ पे वो लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, हाइपोटेनियस, आपको याद है हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू उसके रिमेनिंग साइड का स्क्वायर BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, फिर इसमें प्लस आता है, हाइपोटेनियस है BM इंटू MD। ये हो गया। सर इसका रीजन क्या लिखोगे आप, ये कहां से आया? देखो टेक्स्ट बुक में तुमको बोला है लिटरली सॉल्व एग्जांपल 1 और 2, ऐसा बोर्ड्स पे तो नहीं लिख के आ सकते फ्रॉम सॉल्व एग्जांपल 1 और 2, डायरेक्टली इसको ऐसे ही लिख देना। ठीक है, चल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ प्लस आएगा। ओके, ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल के लिए। ये ऑब्ट्यूस था, आपको पता है ये एंगल 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है, इसलिए मैंने ऑब्ट्यूस एंगल का फॉर्मूला लगा दिया। अब दूसरा एक्यूट एंगल वाला ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल तुमको यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, और फिर तुम सीधा फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो। ये यहाँ पे लिख देना इक्वेशन 1। ठीक है, ओके भाई, ये आएगा आपका डॉटेड लाइन DMCA। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था आपको याद होगा, एक साइड ले लो बाकी दूसरे साइड का कर लो। लेकिन 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 सवाल ये है AB तो मिल गया, ये देखो AB मिल गया, अब मुझे चाहिए क्या, AC चाहिए। तो मैं कहां पे लगाऊंगा, यहां वाला लगाऊंगा, उल्टा लगाऊंगा। समझे कि नहीं समझे? मुझे AC चाहिए, इन दोनों को मैं सीधा सम कर दूंगा ना, तो मुझे AB और AC एक साथ मिल जाएगा। इसलिए AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर MC स्क्वायर प्लस रिमेनिंग का स्क्वायर माइनस 2 इंटू नीचे का पूरा MC, ये लिया तो इसको छोड़ के ये MD, खलास, है ना, इजी एकदम, इजी, मजा आ गया। इसको लिख दो फॉर्म इक्वेशन 2। नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, ये AC है ये AB है, यानी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन सारे इक्वेशंस को एक साथ लिख दो, BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर माइनस 2BM इंटू MD। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये लिख दो प्लस MC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर माइनस 2MC इंटू MD। ठीक है, अब देखो, ये देखो MC इज इक्वल्स टू BM, वहां पे जो भी MC दिख रहा है सबको BM में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ये देखो ये AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर वैसा का वैसा, BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर माइनस 2BM इंटू MD। मैंने बोला कि MC को कन्वर्ट करना है, MC को किस में कन्वर्ट करना है, BM में, BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर माइनस 2BM इंटू MD। मेरे से एक लिखते समय मिस्टेक हुआ, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस था, मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया, तो इसको प्लस कर देना। ठीक है, लिखते समय मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब ये माइनस 2BM MD, ये प्लस 2BM MD, एक ही टर्म है, प्लस माइनस, +1 -1 0, तो मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा कट।
ये बी एम 2bm स्क्वायर, am 2am स्क्वायर, ये फिर से आ जाएगा वैसा का वैसा ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। लो प्रूफ, इजी लाइफ, मस्त मत जानो लाइफ। तुम चाहिए तुम ये ट्रायंगल को अलग अलग से ड्रॉ कर लो और बोर्ड्स में ड्रॉ करके उनको दिखा दो तो ज्यादा जस्टिफिकेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट इट डाउन गाइस, फिर हम लोग आगे सम्स की तरफ चलेंगे आज। हाँ चलो भाई लोग, अभी हम लोग आएंगे सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 और सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। और आज ट्राई करेंगे हम लोग एक्सरसाइज भी खत्म ही करते हैं, तो मैं क्या है ना कल एक दिन चिल करूंगा, ठीक है, मजे करूंगा। ओके, तो आप लोगों को ना पेज नंबर 41 एग्जाम सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 इन फिगर 2.16, ये देखो ये फिगर है, माना समोसे जैसा है लेकिन थोड़ा ध्यान दे दो, ठीक है। सेगमेंट पीएम इज द मीडियन ऑफ सेगमेंट क्यूआर, इसका ये मीडियन है, मतलब ये मिड पॉइंट है, यानी ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अगर एम मिड पॉइंट है तो ये दोनों सेम होगा। और पीएम दिया हुआ है तुमको कितना, 9, और आपको पूछा है पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, मतलब पूछा नहीं, दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू 290, ठीक है। देन फाइंड क्यू आर, ये क्यू आर फाइंड करना है आपको, टोटल क्या फाइंड करना है, क्यू आर। इजी एकदम सम, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सीधा। आप लोगों को पता है अपोलिनियस थ्योरम जो हम लोगों ने अभी सीखा, अपोलिनियस थ्योरम पेज नंबर 41 पे देखो, उसका फिगर 2.25, उसके फिगर पे मैंने जो एडी है ना परपेंडिकुलर, वो मैंने ड्रॉ की थी, वो दी नहीं है, वो मैंने ड्रॉ की थी। मतलब जो थ्योरम था वो बेसिकली ऐसा था कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ध्यान दो इधर जो मैं बता रहा हूँ, अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है उस पे उसके बेस पे एक भी पॉइंट पहुंच गया और वो उसका मीडियन हो गया, वो उसका क्या हो गया, मीडियन हो गया, तो ये आप लगा लोगे सीधे सीधे अपोलिनियस यहाँ पे थ्योरम। परपेंडिकुलर दिया है नहीं दिया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मीडियन दिया है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस फिर आ जाओ यहाँ पे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एम इज मीडियन, क्यू एम इज इक्वल्स टू एम आर, ठीक है। सीधा अपोलिनियस थ्योरम क्या कहता है, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या कहता है देख लेना तो भाई, 2am मतलब 2pm स्क्वायर प्लस 2bm मतलब 2qm स्क्वायर, बराबर है, एकदम बराबर है। ये हो जाएगा आपका अपोलिनियस थ्योरम, अपोलिनियस थ्योरम, ठीक है। ओके, अब आपको क्या फाइंड करना है, क्यू आर फाइंड करना है। आपको पता है क्यू आर इज इक्वल्स टू डबल ऑफ क्यू एम होगा, बराबर है ना। कैसे सर, देखो क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू एम प्लस एम आर, बराबर, ये दोनों क्या है, इक्वल दिया हुआ है, मतलब क्यू एम एम आर की जगह क्या आ जाएगा, क्यू एम, मतलब डबल ऑफ क्यू एम, बस डबल ऑफ क्यू एम लिख सकता हूं, लिख सकते हो। तो क्यू एम भी मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, क्यू एम इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन 2, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट से बता दिया, नोटेड डाउन कर लो उसको, ठीक है, मैं मिटाने वाला हूं, फटाफट नोट कर लो। ओके चलो भाई, इतना तो पता चल गया जिंदगी में, अब आगे चलते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, खत्म बात। आपको कुछ तो दिया हुआ था गिवन, पी क्यू प्लस क्यू आर दिया हुआ है, पी क्यू प्लस क्यू आर स्क्वायर दिया हुआ है 290 इज इक्वल्स टू पी एम दिया हुआ है 9, 2 इंटू 9 स्क्वायर प्लस 2 क्यू एम स्क्वायर, आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्यू एम की जगह पे आप डायरेक्टली क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 भी लिख सकते हो, बट मैं सोच रहा हूँ उसको एंड में ही करते हैं आराम से। 290 और 2 इंटू 9 9 जा 81, 81 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 162 प्लस 2 क्यू एम स्क्वायर, 290 माइनस ये प्लस है उधर जाएगा माइनस 162, ये हो जाएगा तुम्हारा 8, ये हो जाएगा 10, 8 2 1 128
डिवाइड बाय 2, ये 2 इधर आ गया, क्यू एम स्क्वायर, 2 वन ज़ा 2, 6 ज़ा 18, 4, 64, क्यू एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64, स्क्वायर उधर जाएगा, रूट 8 8 ज़ा 64, मतलब एक 8 बाहर आ जाएगा, 8 8 ज़ा 64 होता है, एक बाहर आ गया, स्क्वायर रूट है यार, अब तो आना चाहिए आपको। क्यू में आपको पता है, क्यू आर आपको पता है, क्यू आर इज इक्वल्स टू डबल ऑफ क्यू एम विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8, 2 8 ज़ा 16, खल्लास, बराबर है, चेक कर दो भाई, एकदम परफेक्ट आंसर चेक। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ आते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल। उसमें आपको प्रूफ करना है पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। देखो कुछ नहीं है, प्रूफ क्या करना है बता देता हूं। सारे साइड्स को आपका स्क्वायर का सम, सारे साइड का आपका स्क्वायर का सम, आपको रोमबस दिया हुआ है, उसने बोला है कि ये आपका मिड पॉइंट्स है, ये देखो मिड पॉइंट दिया हुआ है, बाइसेक्ट्स वगैरह दिया हुआ है जिसकी कोई नीड नहीं है। सारे साइड्स के स्क्वायर का सम इज इक्वल्स टू उसके बाकी के दो डायगोनल का स्क्वायर का सम, बस इतनी सी बात। ठीक है, कैसे प्रूफ करोगे, सवाल तो ये है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक ट्रायंगल पे अपोलिनियस थ्योरम लगाओ और ये एक ट्रायंगल पे अपोलिनियस थ्योरम लगाओ। उसका रीजन ये है, अपोलिनियस का काम क्या होता है, उसके दो साइड के स्क्वायर को ऐड कर देता है। वो देख रहे हो, इसके दो साइड के स्क्वायर को ये ऐड कर देता है, और मुझे यहाँ पे सारे साइड के स्क्वायर चाहिए, तो अगर मैं इतने ट्रायंगल पे लगाऊंगा तो इसका दो साइड का स्क्वायर मुझे एक जगह पे मिल जाएगा, फिर ये नीचे वाले पे लगाऊंगा तो इसका भी मिल जाएगा, और बाद में इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे सारा साइड का स्क्वायर तो एटलीस्ट मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है, मैं तुमको एक अकेला सा ट्रायंगल यहाँ पे फिर से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, कौन सा मैं बना रहा हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ, जिंदगी में मेरे भी क्या दिक्कत है, ये मैं तुमको बता देता हूँ। ये देखो, ये टी, ये क्यू हो गया, ये एस हो गया, ये पी हो गया, देख रहे हो, ये मैंने सीधा प्रोजेक्ट किया। अब इस पे तुम लोग लगाओ अपोलिनियस थ्योरम, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पी टी स्क्वायर प्लस 2 क्यू टी स्क्वायर, बराबर है। ये देख लो, क्यू एम आता ना, तो क्यू एम की जगह पे मैंने क्या लिखा, क्यू टी लिख दिया। ठीक है, एक तो मिल गया, इसको मैंने मिटा दिया। आई होप तुम लोग ने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो सॉरी। अब दूसरा ट्रायंगल, ये उल्टा जो दिया हुआ है उसको ले लो, इसको मैं सीधा ड्रॉ करके भी दिखा दे रहा हूँ तुम लोगों को। अगेन ये हो गया स्ट्रेट, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ध्यान रखना, ये आपका मिड पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखना। ये टी क्यू आर, क्यू टी एस आएगा, सॉरी क्यू टी एस, और ये आ जाएगा आर। ओके, इन ट्रायंगल क्यू आर एस, क्यू आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आर टी स्क्वायर प्लस 2 क्यू टी स्क्वायर, बराबर है, एकदम परफेक्ट। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ड्रॉ कर लेना बस। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, एड इक्वेशन 1 एंड 2, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पी टी स्क्वायर प्लस 2 क्यू टी स्क्वायर प्लस 2 आर टी स्क्वायर प्लस 2 क्यू टी स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है, इसको लेना देना नहीं है आपका। ठीक है, देखो इतना हो गया, यहाँ पे आपको सारे साइड्स तो मिल गए, ये सारे ही साइड आपको मिल गए हुए। ओके, अब आपको सिर्फ चाहिए पी आर चाहिए और क्यू एस चाहिए, बस इतना चाहिए। ये देखो, क्यू टी को एक साथ कर दो, पी टी आर टी को एक साथ कर दो। ठीक है, 2 पी टी स्क्वायर प्लस 2 आर टी स्क्वायर, ये 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 क्यू टी स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है पी टी आर टी सेम होगा, पी टी इज इक्वल्स टू आर टी, बराबर है ना, पी टी इज इक्वल्स टू आर टी। कैसे सर, ये आपका मिड पॉइंट है,
जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, तो मैं आर टी की जगह पे पी टी लिख सकता हूँ, 2pt² प्लस 2pt² प्लस 4qt स्क्वेयर, 2 + 2 इज 4pt² प्लस 4qt स्क्वेयर। अब आपको ये 4qt मिला, आपको पता है पी आर इज इक्वल्स टू डबल ऑफ पी टी। परफेक्ट, सही बोल रहा हूं। ये आपका टोटल पी आर ये पीटी के डबल के बराबर होगा, टोटल आपका पी आर ये डबल पीटी के बराबर होगा। तो बस आप ये 2 कॉमन निकाल लो, 2 का फैक्टर निकाल लो, स्क्वायर है भाई, स्क्वायर को मैं ओवरऑल निकाल रहा हूँ, ओवरऑल स्क्वायर का मैं वैल्यू निकाल दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 2pt द होल स्क्वायर, 2pt द होल स्क्वायर प्लस 2qt द होल स्क्वायर। आपको पता है 2pt किसके बराबर है, pr के बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका pr स्क्वायर। आपको पता है 2qt किसके बराबर है, qr के बराबर है, qs के बराबर है, 2qt qs के बराबर है, तो ये हो जाएगा qs स्क्वायर। देखो 2qt कैसे, सिंपल सा लॉजिक है गाइस, qt प्लस qs, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, qt प्लस qs इज इक्वल्स टू ts, qt प्लस ts इज इक्वल्स टू qs। ये आपको पता है qt, ts आपको पता है उसका मिड पॉइंट है, तो यानी ये qt प्लस qt इज इक्वल्स टू qs, 2qt इज इक्वल्स टू qs। ये यहाँ से आया, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना, मिटा रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना फटाक से। चलो ये मिल गया, ये मिल गया, फिर से लिख देता हूँ, चलो pq² प्लस ps² प्लस qr² प्लस rs² हो गया। देखो एंस प्रूफ, चेक कर लो, ठीक है। नोट इट डाउन गाइस, फिर हम लोग आगे चलते हैं सॉल्व एक्सरसाइज की तरफ और आज खत्म करते हैं इस चैप्टर को।